शुक्रवार को मुरादाबाद कमिश्नर अजय कुमार ने जिला संभल का दौरा किया। सबसे पहले कमिश्नर संभल मुख्यालय स्थित भैंसोई पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ वार्ता कर कोविड की चैन को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उसके बाद कमिश्नर चंदौसी पहुंचे, जहां उन्होंने राशन वितरण प्रणाली को देखने के साथ ही एक दुकान का निरीक्षण भी किया। उसके बाद मुरादाबाद कमिश्नर ने कस्बा संभल की तरफ रुख किया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में कमिश्नर के पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। कमिश्नर ने सीएमएस से कोरोना महामारी की चैन को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही अस्पताल में बनाई गई तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के वार्ड को भी देखा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी देखा। मुरादाबाद कमिश्नर अजय कुमार ने बताया कि संभल में कोरोना वायरस की चैन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाली बीमारियों की आशंका को लेकर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कोई सरकार के विविध कार्य करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या देखा है सर आपने? देखिए, बेसिकली इस समय पूरा एक अभियान चला हुआ है जो कोरोना का संक्रमण है उसको किस तरीके से चेन तोड़ें, और जो इसका प्रसार है उसको बहुत तेज़ी से इसमें सुधार आया है। लेकिन इसको एक तो शून्य करना है जितना संभव हो सके, और इसमें हमारी तैयारी कितनी है, और अगर कहीं आगे इसके चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि 70% अभी भी गाँवों की आबादी है वो इससे संक्रमित नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कोई है कि संक्रमण और आगे हो सकता है जैसे कि वायरस के केसेस में होता है, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। बच्चों का हॉस्पिटल जो सर यहाँ बनने के इंतजाम हो रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है जी सर, अभी ये शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने अभी इन लोगों से कहा है, लेकिन अब शुरुआत ही कर रहे हैं ये, उसमें तैयारियां भी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, कि ताकि बच्चों के लिए तैयार हो पाए। बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है, तो वो हम तैयारी करवाएं। ठीक है। तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, तो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा। खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में आनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है, और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के। पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है हम वैक्सीन पे जाएं, और वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। सर, ब्लैक फंगस रोकने के लिए क्या व्यवस्था? ब्लैक फंगस, देखिए, बचाव में एक चीज़ आप देखिए कि कोरोना में सब लोगों ने हर एक चीज़ तरीके से हाईलाइट किया कि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी, सब कुछ। अब क्या हम तैयार थे? जिस बीमारी को सबसे ज़्यादा, अगर जिसका लेवल यह है कि संक्रामक है, बड़ी तेज़ी से फैलती है, कैसे सभी मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर, संभल में 18+ के लिए वैक्सीन कब से शुरू हो पाएगा? देखिए, उसमें पहले चरण में दूसरे चरण में हम इस समय चल रहे हैं। 23 जनपदों में शुरू हो गया है, बारी बारी से सारे जनपदों में आएगा। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। वैक्सीन बन रही, वैक्सीन के बनने का एक चरण होता है जिसमें एक निर्धारित अवधि से पहले आप वैक्सीन तैयार करके मार्केट में नहीं डाल सकते। जैसे जैसे वैक्सीन आ रही वैसे वैसे चरणों में हो रहा है। मुरादाबाद में शुरू हो गया है, और मुरादाबाद के बाकी जनपदों में भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। और जो शुरू होगा सबको करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि हड़बड़ी न दिखाएं। मतलब एक जगह वैक्सीन लगी तो आप पूरे एकदम बल्क में पहुंच गए। जब आपके मोबाइल फ़ोन पे इसकी सूचना आ रही है, जिसके मोबाइल फ़ोन नहीं है वो एक पर्सन कई लोगों का रजिस्ट्रेशन एक साथ जब कर सकता है, तो हमें हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत क्या है। जो आपका शेड्यूल आता है, आप आइए, वैक्सीन लगवाइए। इसके पहले आप सोचिए कि जब हम वैक्सीन के लिए, अच्छा, लोग पूछते हैं कि वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं मिली कि कहाँ कहाँ वैक्सीन लग रही है। हम लगातार बताते रहे, बस लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो रही है हम बताते रहे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं, क्योंकि उस समय सुनना नहीं चाहते। हमारी आरआर टीमें जब गई जांच के लिए तो उस समय लोगों ने भगा भी दिया कई सारी जगह। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी टेस्टिंग में देरी होती है, तो निर्देश आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसके सिम्टम कोरोना का है उसको तुरंत हम दवा देना शुरू कर देंगे, तो बताएं। तो जो वैक्सीन से मतलब संक्रमण रोकने से लेकर और वैक्सीन तक का चरण है, वो उसमें लोगों को सहयोग करना पड़ेगा हमारे साथ। और निश्चित रूप से धीरे धीरे सारे लोगों को हम वैक्सीनेट भी करेंगे और इस बीमारी पे कंट्रोल भी करेंगे।